हम अब ये टॉपिक करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की फर्स्ट प्रॉपर्टी है a to b fx dx is equal to a to b fy dy। For example, 0 to 1 on 1 plus x square dx is always equal to 1 plus y square dy। बेटा इसका मीनिंग है कि अगर हम वेरिएबल को चेंज कर दें बाय कीपिंग द सेम लिमिट्स, तो जो वैल्यू है वो हमेशा सेम आएगी। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, a to b fx dx, a to b fx dx is equal to minus b to a fy fx dx, fx dx। इसका मीनिंग ये है बेटा, अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करें तो साइन ऑफ इंटीग्रल जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना। इफ वी इंटरचेंज द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, द साइन ऑफ इंटीग्रल changes। एंड थर्ड, a to b fx dx is equal to a to c fx dx plus c to b fx dx। if c is lying between b, सपोज कर लो फॉर एग्जांपल आपके पास 0 to 3 fx dx, तो बेटा जो 0 to 3 fx dx है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0 to 1 fx dx plus 1 to 2 fx dx plus 2 to 3 fx dx। बेटा जो पॉइंट है दैट should be lying between lower limit and upper limit, 0, 1, 2 and 3। बेटा a to b fx dx, this is called lower limit and this is called अपर लिमिट। बेटा जो a है इसको हम लोअर लिमिट बोलेंगे और b को हम अपर लिमिट बोलेंगे। तो इसको अगर हमें यूज करना हो तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन a एंड x इज ऑलवेज लेस देन b। बेटा अभी ये x की वैल्यू जो है लोअर लिमिट से ऑलवेज बड़ी होगी और अपर लिमिट से छोटी हुई प्रॉपर्टी है। इसके काफी क्वेश्चन यूज होंगे। 0 to a fx dx is equal to, this is very important बेटा। इस प्रॉपर्टी का यूज करके we can solve half of the exercise। 0 to a f of a minus x dx। पहले तो आप इसका प्रूफ करवाऊंगा। आपने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रही है 0 to a fx dx। बेटा 0 to a fx dx, तो बेटा इसमें आपने लेफ्ट x को हमने क्या लेट करना है, जो भी अदर साइड में वेरिएबल आ रहा है बाय चेंजिंग वेरिएबल x इज इक्वल टू a माइनस y। बेटा आपने x को a माइनस y कर देना है। ठीक है। अब आप x में से अदर वेरिएबल में जा रहे हैं तो x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो बेटा x की वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू 0, तो y बेटा कितना हो गया, y इज इक्वल टू a। और अगर x इज इक्वल टू a है तो y किसके इक्वल हो गया 0 एंड
डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली तो क्या होगा बेटा, x का dx आ जाएगा, a का 0 आ जाएगा और माइनस dy। तो बेटा ये देखो, जब x 0 था तो y a आ गया, और जब y 0 है तो x a है तो y 0, एंड f a माइनस y और माइनस dy। तो बेटा ये देखना, माइनस a to 0 f a माइनस y dy। और प्रॉपर्टी है, ये नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन को रिमूव करना है, तो अपर लिमिट बिकम लोअर लिमिट एंड लोअर लिमिट बिकम अपर लिमिट 0 to a f of a minus y dy। और नेक्स्ट हमने ये भी किया, वी कैन चेंज वेरिएबल विदाउट चेंजिंग द 0 to a f a minus x dx। तो बेटा दिस इज द प्रूफ, 0 to a f x dx is equal to exercise 7.11 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 7 9, क्वेश्चन नंबर 15 17 19 21, ये सारे बेटा एक ही टाइप है, सभी के सभी क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो मैं आपको फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगा। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट 0 to pi by 2 root sin x upon root sin x plus root cos x dx। एक्सरसाइज 7.11। तो बेटा आपने ये प्रॉपर्टी लगा दी, 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। तो आपने सिंपली बेटा देखो, x किस में चेंज हो रहा है, a माइनस एक्स, और इस क्वेश्चन में क्या होगा, x किस में चेंज हो गया, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो बेटा i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये आएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। आपने इसको नंबर 1 दे दिया, तो 0 टू पाई बाई 2, तो बेटा ये आ गया रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। तो इसको नंबर 2। अब आपने क्या करना बेटा, एडिंग 1 एंड 2। जब आप बेटा ऐड करोगे तो लेफ्ट वाली लेफ्ट में ऐड कर देंगे, तो दैट इज 2i 0 टू पाई बाई 2, और बेटा राइट हैंड साइड देखो, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और यहां पर भी रूट साइन एक्स, बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो बेटा न्यूमरेटर भी इसका ऐड हो जाएगा, और दिस इज रूट, तो ये दोनों कट गए, और 1 की इंटीग्रेशन बेटा x आ गई 0 टू पाई बाई 2, और दिस इज 2i, और 2i बेटा किसके इक्वल हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 4। दिस इज योर आंसर। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ऐसा ही बेटा 0 to 1 x 1 minus x की पावर n dx। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, एग्जांपल एक्सरसाइज 7.11। तो टेक दिस एज
बेटा प्रॉपर्टी आपने 0 to a fx dx, तो ये बेटा आएगी 0 to a f of a minus x dx। बेटा जैसे देखो x किसमें चेंज हो रहा है, a minus x में, तो यहां पर a कितना 1 है, तो x को आपने 1 minus x में चेंज करना है, तो i किसके इक्वल आ गया 0 to 1 1 minus x 1 minus x की पावर है dx, तो बेटा ये 0 to 1 1 minus x, और ये बेटा 1 और 1 कैंसिल हो गए, 0 to 1 1 minus x x की पावर n dx, एंड अब इसको आपने बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये x की पावर n dx माइनस 0 to 1 x की पावर n प्लस 1 dx, और x की n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x की n की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा x की n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और यहां पर x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होगी n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 0 to 1। अब आपने वही सेम करना है, अपर लिमिट 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 0, ये देखो ये आपका 1 है, ये अपर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, और 1 अपॉन n प्लस 2 माइनस 0, और ये आ गया 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस, और ये बेटा आपका आ गया n प्लस 1 n प्लस 2, तो n प्लस 2 माइनस n प्लस, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे माइनस n प्लस 1 n प्लस 2 n कैंसल, तो दिस इज 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2, दिस इज द फाइनल आंसर। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अभी आप इतना ही करेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।